work together, you will understand better each other. अगर आप दोनों मिलकर साथ में मिलकर प्रभु के दिन पढ़ते हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। I am married for 36 years. और मेरा ब्याह का जो समय है 36 साल है। And me and wife, today also, if I have hurt her, I ask forgiveness. और आज भी अगर मेरी पत्नी को मैंने कुछ गलती बोल दिया, उसको मैंने दुख दिया, तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ। And I help her in so many ways. और उनको अलग-अलग तरह से मैं कई प्रकार की सहायता करता हूँ। My age is 65 years. और मेरा उम्र जो है 65 साल का है। Still I help my wife in so many ways. और मेरे अभी भी मेरी पत्नी को कई प्रकार से मैं उनको सहायता And करता हूँ। my wife cooperates with me. और मेरी पत्नी मेरे साथ सहायता करती है। And I cooperate with her. मैं उसको सहायता करता हूँ। Our ministry goes very smoothly. और हमारा सेवा बहुत ही आसानी से सरलता से आगे बढ़ता है। Any emergency we go late in the night also. और कभी-कभी कुछ इमरजेंसी होता है, हम रात के समय में हम जाते हैं। And when we need a counsel, we spend so much of time with the couple. अगर उस ब्याह किए हुए जो पति पत्नी को कोई सलाह की जरूरत है, बहुत समय बिताकर उनको सलाह भी देते हैं। Investing time is so precious. और समय को बिताना बहुत जरूरी है। So this all comes by understanding. और ये सारी बातें समझौता के कारण होता है। So may the Lord enable our dear Sidhu and Tabitha to have a wonderful family. इस तरह हमारे भाई सिद्धू बहन तबिता का परिवार को प्रभु जिस तरह बहुत ही आनंद का परिवार बनाए। Lastly and finally, आखिरी में like Hannah and Elkanah, they should be a worshiping people. और जैसा हाना और एल्काना आराधना करने वाले लोग हैं। And like Aquila and Priscilla, serving people. और जैसा अक्विला और प्रिस्किला सेवा करने वाले लोग हैं। And Elizabeth and Zachariah, praying people. और एलिजाबेथ और जकरिया प्रार्थना करने वाले And लोग they हैं। walked in the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले लोग May हैं। God bless them. इस तरह प्रभु उनको आशीष करे। And like Joshua, they may say boldly, as for me and my home, we will serve the Lord. और जैसा यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा के ही नित्य सेवा करेंगे। So wherever they may be, God going to use them. और जहाँ कहीं भी वो रहे, प्रभु उनको इस्तेमाल करे। And I heard about Tabitha, so jealous for Lord. और मैं सुना हूँ कि तबिता के जीवन में प्रभु की बहुत ही आशा है। And she is so spiritually grown up. और आत्मिक रूप से बहुत बढ़ चुकी है। And acid test will start. अभी उनको परीक्षा आरंभ हो रहा है। So Sidhu has to say. और प्रभु सिद्धू से कहना है। So may God bless them. और इस तरह प्रभु को आशीष करे। Whatever the flood, whatever the wind comes, the house withstood. क्योंकि वो घर चट्टान पर बनने के कारण से चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए, बना रहता है। And a foolish man who built the man who is not listening to the word of God is compared to a foolish man who built his house on sand. और जो व्यक्ति वचन को सुनकर उसको नहीं मानता है, उसके जो तुलना जो है वो व्यक्ति के साथ क्या गया जो बालू के ऊपर उसका रेती के ऊपर उसने अपने घर बनाया के उस Both houses were looked alike and there is no in comparison everything was same. और दोनों घर एक जैसे समान है, उसमें कोई भी तुलना के अलग कोई बात नहीं है। And when the wind blows and when the tempest came, when the water flooded, the house collapsed. जब हवा चली, आंधी चली, जब पानी बरसा, तो वो एक घर जो है बिखर गया। That's why the psalmist says, unless the Lord builds the house, the builders are in vain. इसीलिए यहाँ पर भजनकार कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। And the marriage is a sacred union between a man and a woman. और ब्याह जो है एक स्त्री और पुरुष के बीच में पवित्र बंधन है। And when God created everything, He said, it is good, it is good, it is beautiful, it is good. और परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तब प्रभु ने कहा ये अच्छा है, सब कुछ सुंदर है कहने लगा। And when Adam was created, He said, it is not good for a man to be alone. और जब आदम को जब प्रभु ने बनाया तब कहा कि अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। And God has given fourfold importance to the marriage. और प्रभु ने चार प्रकार के जो उद्देश्य को प्रभु ने ब्याह में दिखाया। We have to continue the race, be fruitful and multiply. और उस तरह हम आगे बढ़ने के द्वारा हम फलवंत हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। And Genesis chapter 1 verse 28 says. और Genesis 1:28.
उत्पत्ति की किताब 1 का 28 में कहता है, be fruitful, multiply and fill the earth. और फलवंत हो जा और बढ़ता जा और आगे और बढ़ता जाना। And the second reason that God has created Eve for companionship and helpmate to Adam. और दूसरा जो बात है उसके लिए एक सहकर्मी को या सहकारी को प्रभु ने उसके लिए बनाया, And so that they live together as husband and wife. ताकि वे एक साथ मिलकर एक पति पत्नी के नाते जीवन बिताए। Because the word of God says two are better than one. क्योंकि वचन कहता है कि एक से बढ़कर दो अच्छे हैं। That's why in Genesis 2:18 I'll make a suitable comparatively helper to Adam. इसीलिए उत्पत्ति 2:10 का 18 में फिर यहोवा परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसका एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। So God want a helpmate to be accompanied in life. Both joys and sorrows they can share each other. और परमेश्वर ने उसे एक सहायक बनाकर उसके दुख और सुख में साथी बनकर बने रहे। And fourthly, to avoid fornication and adultery, God instituted sacred marriage. और चौथी बात जो है, जो व्यभिचार और इन सारी चीजों से बचने के लिए प्रभु ने इस पवित्र विवाह को बनाया है। Today the people call evil is good and good is evil. और आजकल लोग कहते हैं बुरा अच्छा है और अच्छा बुरा है। Because man want to live in his own way and thinking. क्योंकि मनुष्य अपने आप को अपने इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। But God is Bible never allows that kind of thinking. लेकिन बाइबल जो है ऐसे विचारों को नहीं मानता है। When God created, He created the male and female. जब परमेश्वर ने बनाया तो पुरुष और स्त्री को बनाया। And today there are so many things happening in this world. और आजकल के संसार में बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं। And before marriage they live together. और ब्याह के पहले ही साथ में रहने लगते It हैं। is a fornication. Such people cannot enter into the kingdom of God. और ये जो है व्यभिचार है और ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Because word of God is so clear. Any fornicator, adulterer, liar, fearful person cannot enter into the kingdom of और God. प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, व्यभिचारियों और जो व्यभिचार करने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। And the marriage also reveals that there is going to be a marriage with the Lamb of God, that here on earth we are reflecting those images. और जो ये ब्याह हमें एक और बात को हमें दर्शाता है, जो आने वाले दिनों में मेमना के साथ जो ब्याह होने वाला है, और यहाँ पर पृथ्वी पर प्रतिरूप में उसको हम देख सकते हैं। Because church, those who are redeemed people who are forgiven by Jesus Christ, Lord will come and take them to be with Him. और जब ये जो कलीसिया जो है, जो चुने हुए लोग हैं, जो लोग हैं, वे लोग प्रभु जब आएगा प्रभु उनको लेकर जाएगा। That's why the church is called the bride and Jesus Christ is called the bridegroom. और इसलिए कलीसिया को दुल्हन कहा जाता है और प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा कहा जाता है। So that's why we are preparing for that marriage. और हम उस ब्याह के लिए तैयार हो रहे हैं। At this evening, I want to shortly share 6 principles for a happy and godly marriage. और इस शाम के समय 6 नियमों को और आपको एक ईश्वरीय विवाह के विषय में जो होना चाहिए, मैं आपको बीच में बांटना चाहता So हूँ। it's very it all starts with A. और ये सारी बातें जो ए अक्षर से शुरू होता है। The first thing, acceptance. और सबसे पहले ग्रहण करना। So Sidhu and Tabitha accepted each other in the proposal of marriage. और ये जो सिद्धू और बहन कविता जो है, इस शादी ब्याह के बंधन में एक दूसरे को ग्रहण किए हैं। They prayed about their future settlement and the family prayed about the future settlement. The church prayed about their future settlement. और उनके भविष्य में बनने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और उनके परिवार ने प्रार्थना किया, उनकी कलीसिया ने प्रार्थना किया। And God has given impression or a word to confirm His will to them. और परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु ने उसको पक्का किया है। And they made known their
desires to each other. और इस तरह एक दूसरे की इच्छा को आपस में बांट लिए। On 9th of May, they were joined as husband and wife at Hyderabad. और 9 तारीख को हैदराबाद में पति पत्नी नए वो जुड़ गए हैं। So they have accepted each other. और इस तरह एक दूसरे को ग्रहण कर चुके हैं। And this cannot be changed. और इसको कोई बदल नहीं सकता है। That's why when the benediction given, let no, what God joined together, let no man put asunder. और जब परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद देता है, उसको जोड़ता है, कोई मनुष्य उसको अलग नहीं कर सकता है। So everyone has got a weakness and strength in ourselves. और हम सभी में निर्बलता है और कमजोरियां और बलवंत भी है। So we have accepted each other. और इस तरह हम एक दूसरे को ग्रहण करना है। So Tabitha and Sidhu accepted each other wholeheartedly. और पूर्ण हृदय से तबीता और सिद्धू एक दूसरे को ग्रहण किए हैं। And after few years, Tabitha cannot say, why I have accepted you. और कुछ साल बीतने के बाद तबीता ये नहीं कह सकती कि मैं क्यों आपको ग्रहण किया। It is what you accepted in the presence of God. It is accepted till death do part us. और ये जो ग्रहण करना, जब तक आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे नहीं या आप इस संसार को छोड़ेंगे तब तक इसको कोई ग्रहण को अलग नहीं कर सकते हैं। This is a very most important when trial comes, when difficulty comes, when challenges come, you have to say, Lord, in your presence I have accepted this person as my wife, as a husband. और जीवन में कई सारी समस्याएं, परिस्थिति और क्लेश आ सकते हैं। हर परिस्थिति, हर समस्या में भी हम प्रभु से कहना कि प्रभु जी आपने हमें और एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए आपने सहायता किया है। So I want to show an example. मैं एक उदाहरण को बताना चाहता हूँ। Say this is Sidhu. ये जो सिद्धू है, This is Tabitha. और ये तबीता है। Sidhu has got all weaknesses are here. और सिद्धू जो है सारी निर्बलता यहाँ पर है। Here all the strength of Sidhu is here. और सारे बल जो है यहाँ पर है। In Tabitha all the strength are here and weaknesses are here. और सारा बल यहाँ पर है, सारा निर्बलता यहाँ पर है। When God joins together, they complement each other. और जब दोनों को प्रभु जोड़ देता है तो एक दूसरे को आपस में लोग सराहते हैं। In the weakness, somebody is supporting them. और जब उनको निर्बलता जब आती है तो कोई एक दूसरे को सहारा लेते हैं। This is the concept of a marriage. Accepting each other is very important. और ये जो ब्याह का जो असली उद्देश्य है, एक दूसरे को ग्रहण करना, वो जरूरी है। And many times we have seen this thing is preceded from the Lord. They put in the invitation card. और कई बार हम इस बात को देखते हैं कि इनविटेशन कार्ड में ये प्रभु की ओर से हुआ है। But something goes wrong, they are going to court. और जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है तो हम कोर्ट जाते हैं। So that they see we, as a matured Christian, they are very adult and they have enough age to think and ponder. They have taken sufficient time. I believe they accepted one another. और एक सयाना विश्वासी के नाई, एक अच्छे विश्वासी, एक अनुभवी विश्वासी के नाई, दोनों ने अच्छा समय लेकर उन्होंने एक दूसरे पे प्रभु पर आदर तो हमने एक दूसरे को ग्रहण किया है, उन्होंने पक्का किया है। Remember, Jesus accepted you and me when we were sinners. और देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे ग्रहण किया है जब हम पापी ही थे। We are all broken and flawed persons. और हम सब टूटे फूटे हुए लोग थे। But the Lord has accepted just as we are. और जैसे वैसे हम हैं वैसे ही प्रभु ने हमको ग्रहण कर लिया। Sidhu has accepted Tabitha. Tabitha accepted Sidhu, and is till death do part us. They are accepted each other. और तबीता ने सिद्धू को ग्रहण किया और सिद्धू ने तबीता को ग्रहण किया और अंत तक वो एक में बने रहेंगे। So the first principle, accepting. और सबसे पहला नियम जो है ग्रहण करना। The second is adjustment. दूसरा जो है एक दूसरे को समझौता करना। So adjustment in a married life is so essential. और ये जो समझौता करना एक वैवाहिक जीवन में वो जरूरी है। And Sidhu should not think Tabitha is going to be serving me and preparing khana for me.
No, she is a helper. You also should help her. और जैसा सिद्धू भाई ये नहीं समझना कि तबिता मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरी सेवा करेगी, इस तरह नहीं, आप भी उसके काम में सहायता करना है। Because our mentality is that we look the girls very low. क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हम स्त्री को बहुत ही कम नजर से देखते When हैं। God created equally. और जब प्रभु ने बनाया तो दोनों को समानता में बनाया। When some God servant said, God never took a bone from head or neither from heel, but he took from a rib. देखिए कुछ प्रभु के दास लोग कहते हैं जब स्त्री को जब बनाते समय ना सिर से लिया हड्डी को, ना पैर से लिया, लेकिन यहाँ बगल से प्रभु ने हड्डी को लिया। That they are companion equal. क्योंकि वो एक साथ रहे और समानता में रहे। So adjustment comes when they are having a communication. जब ये जो समझौता करने का जो समय आता है तो उनका जो बातचीत बढ़ता है। So they should keep their mobiles somewhere. और उनके दोनों मोबाइलों को दूर रखना है। They have to talk eye contact. और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर बात and करना है। express themselves. एक दूसरे को अनुभव को बताना है। And we have to they should understand each other. और एक दूसरे को समझना है। So adjustment in life is very important. और इसलिए एक दूसरे को समझौता करना बहुत जरूरी है। Ego person, there will be a broken family will be there. ये जो स्वयं का जो जीवन होता है, ये व्यक्ति होता है, वो परिवार टूट जाता है। And that's why I say we have to submit to one another in the fear of God. Ephesians chapter 5 verse 21. और इफिसी के पत्र 5:21 के अनुसार एक दूसरे के प्रभु यीशु मसीह के भय में एक दूसरे को भय माने। So when that passage was told, जब वो बात कहा गया, Paul is writing about the family. और वहाँ पर पौलुस एक परिवार के बारे में लिख रहा And है। in verse 18 it tells, वहाँ पर 18 वचन में कहता है, be filled with the Spirit of God. और परमेश्वर के आत्मा से भरे रहो। So a marriage, a couple should be filled with the Spirit of God. और शादीशुदा जो पति पत्नी है, आत्मा से भरे रहना है। Then only fruit of the Spirit will be seen. और तभी हम आत्मा के फल को देख सकते हैं। And so then only adjustment will come. तभी हम समझौता के अनुभव में देख सकते हैं। And they made a vow, every day we will start our day with prayer. और हमें हर दिन एक प्रतिज्ञा करना है। एक प्रतिज्ञा करना है कि मैं हमारे दिन को प्रार्थना से आरंभ करेंगे। And we will read the word of God. और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। And end the day with word of God. और प्रभु के वचन से हम दिन को आरंभ करेंगे। It's a very good principle. ये बहुत अच्छा नियम है। Because when you both read the Bible together, you will get more understanding of each other. और जब दोनों मिलकर साथ में मिलकर जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको आपस में अच्छा समझौता होता है। And we should practice the mentality of our Lord Jesus Christ. और इस तरह हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम अनुभव में ला सकते हैं। So let the mind of Christ in you be in you. और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना है। So we have Jesus' mind was he thought about others. और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है दूसरों को सिखाने वाला है। So he thought about you and me. और वो हमारे और आपके बारे में सोचता है। So he came down from heaven to earth to die on the cross of Calvary. और हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आकर कलवरी क्रूस में मारा गया है। So they should have an adjustment to each other. और इस तरह दोनों मिलकर एक दूसरे को समझौता करना As है। they grow older and older, their some character will be seen in us. और जैसे जैसे वो दिन बीतते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, कुछ स्वभाव हमें दिखाता And रहता we है। have to be honest and frank to talk about those areas and adjustment should be drawn. और ये जो ऐसे बातों में एक दूसरे को एकदम करीब आकर एक दूसरे को समझौता कर लेना है। And there is a room for correction. और वहाँ पर एक दूसरे को टिकटा करने का समय जगह होना है। Room for changes. और कुछ बदलाव लाने का समय होना We है। are not jumped from heaven. और हम स्वर्ग में ऐसे ही कूद मार के जा नहीं We सकते हैं। are human. We are flawed and broken. और हम मनुष्य जो है टूटे फूटे लोग हैं। So that adjustment is very important. और इसलिए समझौता एक दूसरे को समझौता करना बहुत जरूरी है। And we see the third thing. तीसरी बात हम देखते हैं। And we read with this appreciation. और एक दूसरे की सराहना। Appreciation is to encourage each other. और सराहना का मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। And Tabitha makes a wonderful idli sambar. Sidhu say
very wonderful, he should say. जब तबीता अच्छा इडली सांभर बनाएगी, जब सिद्धू बोलेगा बहुत अच्छा बनाया, And appreciation is encouragement. और ये जो एक दूसरे को सराहना जो है प्रोत्साहन होता A है। husband wife cannot be taken for granted. देखिए पति पत्नी ऐसे ही नहीं बजाते हैं, We have to say the word thank you. और हमें धन्यवाद बोलना है। Anything is offered to you, say thank you so much. अगर आपको कुछ दिया देता है, किसी को अगर कोई देते हैं, उसको धन्यवाद बोलना जरूरी And है। when you appreciate, when you go wrong somewhere, अगर कुछ गलती हो जाती है you have to say I am sorry. और हमें माफी मांगना भी जरूरी In है। somebody's mouth, sorry won't come that easily. और कई लोग जो है इतना जल्दी क्षमा नहीं मांगते हैं, So that is sorry should be there. और ऊपर क्षमा मांगना भी So जरूरी है, appreciation for each other. और एक दूसरे की सराहना। In Proverbs 31 verse 28, और नीति वचन 31 अध्याय का 28 वचन में that there are qualities of the virtuous woman. और एक अच्छे एक ज्ञानी स्त्री के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है, And that verse 28 says, our husband praises her. और वहाँ पर 28 पद में उसकी पति उसको सराहता है, So that appreciation one another is encouragement to them. और एक दूसरे को सराहना हमारे एक दूसरे के प्रोत्साहन बनता है। So may God help them to appreciate each other. और इस तरह प्रभु एक दूसरे को सराहने के लिए प्रभु उनको सहायता करे। And thirdly, there should be affection. और एक दूसरे में नजदीकी रहना। Affection is you have to care for your wife and wife should care for husband. और एक दूसरे का ध्यान देना मतलब पति पत्नी के बारे में और पत्नी पति के बारे में एक दूसरे की ध्यान देना है। The wife needs from a husband his love and security. और पत्नी अपने पति के द्वारा एक प्रेम को चाहती है, सुरक्षा को चाहती है। Suppose don't criticize your wife publicly. और सबके सामने समाज में सबके सामने अपने पत्नी को अपमान न करना। Many times we see husband balking that the wife in the public places. कई बार हम देखते हैं पति जो है पत्नियों को सबके सामने समाज में सब लोगों के सामने चिल्लाते हैं। Okay, if she goes wrong, come home, tell her this is the way I expected. You correct her later. अगर कुछ गलती हो जाती है तो घर आने के बाद उनको बोला कि देखो इस तरह होना चाहिए था, उसको टिक टाक करो, ऐसा बोलना है। So that's why Bible says in Ephesians 5:25. इसलिए एफएसी की पत्री 5:25 में बाइबल कहता है, Husband, love your wives as even Christ also loved the church. हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Without affection, the marriage became very cold. और एक दूसरे के प्रति प्रेम के बिना जो ब्याह जो है ठंडा हो जाता है। A godly love brings a sacrificial love. और ईश्वरीय प्रेम जो है बलिदान वाला प्रेम होता है। And in Bible there are only two loves are mentioned more. और बाइबल में केवल दो प्रेम के बारे में ज्यादा लिखा है। One is in Greek it is called agape love, sacrificial love. और एक प्रेम जो है अगापे लव जो प्रेम है जो बलिदान वाला प्रेम है। And Philadelphia love, the brotherly love. और फिलाडेल्फिया प्रेम जो है भाईचारा का प्रेम है। This sacrificial love is agape love. और ये बलिदान वाला प्रेम जो है अगापे प्रेम। So we need to have love for one another. और इस तरह एक दूसरे के प्रेम से भरे रहना है। When you are connected with God, it is easier to love one another. जब हम प्रभु के साथ संबंध बनाए रखते हैं तो एक दूसरे के प्रेम में बने In the Bible says love one another. और बाइबल कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, Bear one another. Bear one एक another. दूसरे को सह लो, Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा करो, Edify one एक another. दूसरे को सराहो, Or build one another. एक दूसरे को बनाओ। This true love should be there. और ये जो हमारे में होना है So it is, comes only from Heavenly Father. और केवल स्वर्गीय पिता से ये बातें हम सीख सकते हैं। And all the good things comes from Him. और सारी अच्छी बातें उनके द्वारा में मिलता है। So therefore we need to have affection. और इस तरह का एक दूसरे का करीब या प्रेम में बड़ा रहना जरूरी When है। we see the Genesis chapter 24, और उत्पत्ति की 24 अध्याय अगर देखते हैं that the servant brought Rebecca to Abraham's house. और दास ने
रिबका को अब्राहम के घर में लेकर आया। And we see Isaac took Rebekah in mother's tent and shown love or affection to Rebekah. और इसहाक ने रिबका को उसके माता के उस तंबू में लेकर गया और वो रिबका से प्रेम किया। And the fifth thing is amnesty. Amnesty means forgiving one another. और पांचवी बात जो है एमनेस्टी, मतलब एक दूसरे को क्षमा करना। So forgiveness in a marriage is so essential. और शादी और विवाह के जीवन में क्षमा करना बहुत जरूरी है। Never go to bed with anger mood. Anger. कभी भी गुस्से के मूड में मत रहना। Before sunset, your anger should come down. और सूरज डूबने से पहले ही तुम्हारा गुस्सा कम हो जाना है। Because the Bible says you should not keep anger in your life. और क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारे जीवन में गुस्से को, क्रोध को बनाए नहीं रखना है। Don't keep anger; it will turn to wrath. और ये जो गुस्से को रखने के कारण से वो क्रोध में बदल जाता And है। it will keep remembrance on that day you have done that. और उस दिन तूने ऐसा किया है, So that will be burning. और ये हमें जला देता है। That's why we should have forgiving. और इसलिए एक दूसरे को हमें क्षमा करना है। That's why Bible says about forgiveness so much. और इसलिए बाइबल क्षमा के बारे में बहुत कुछ कहता है। And Jesus taught the disciples prayer in that forgiveness is a subject. और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना सिखाते समय क्षमा का एक भाग वहाँ पर उनको सिखाता And है। in Matthew 6 verse 14 and 15, he gives an appendix to that forgiveness. और मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14-15 वचन में वहाँ पर क्षमा के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी हुई If है। you don't forgive, God will not forgive you. अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। So many lives are in bitterness and wrath and unforgiving spirit. और बहुत सारे जीवनों में इस तरह का क्रोध, गुस्सा और एक दूसरे की क्षमा करने का जीवन नहीं हुआ है। And that's why Colossians chapter 3 verse 13 says that bear with each other and forgive one another. इसलिए कोलोसी 3 अध्याय उसका 16 वचन में कहता है कि एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो। In 1 Corinthians chapter 13 it says about the love. और पहले कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय में प्रेम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। Love doesn't keep any records. और ये जो प्रेम है किसी बात को रखता नहीं है। And it will, bitterness will destroy us, forgiveness will bring so much of enjoyment and love in our life. और प्रेम के कारण से जो कड़वापन हटाकर एक दूसरे को प्रेम करने में हमें ये सहायता करता है। And sixthly, attention should be given. और छठवीं बात जो है एक दूसरे को ध्यान देना। See, paying attention what wife says or husband says, pay attention. और जब पति कहता है, जब पत्नी कहते हैं, एक दूसरे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। Don't divert your attention. और आपके ध्यान को आप भटकाना नहीं। See, mobiles are somewhere is a stealer of our time. मोबाइल जो है हमारे समय को चुरा लेता है। The real communication happens with wife and husband. They have to talk face to face. और देखिए सही जो मुलाकात जब होता है पति पत्नी एक दूसरे के सामने आमने सामने देखकर बैठ करने से होता है। If they are both are working, as they said, they should go out and spend time together. और जब दोनों पति पत्नी काम करते हैं तो काम होने के बाद दोनों बाहर जाकर थोड़ा समय अकेले में बिताएं। And they should enjoy the moment together. और दोनों साथ में मिलकर उस समय को आनंद मनाना है। Then only their life will be more, fruitful and enthusiastic in their life. और तभी है जो उनके जीवन में फलवंत जीवन, उनके जीवन में आनंद का जीवन होता है। Otherwise, the life will be like a missionary. और अगर ऐसा ना हो तो बहुत ही दुख का समय होगा। So may God help both of them and all who are here, if our married life is to work together for the glory of God. इस तरह दोनों को प्रभु इस तरह आशीष करे और यहाँ पर बैठे हुए हम सभी को भी ऐसा होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। Now I repeat the words. Acceptance is the first thing. और पहली बात जो एक दूसरे को ग्रहण करना उसको मैं वहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। Second is adjustment. दूसरा जो है समझौता करना। Third is affection. तीसरा जो है एक दूसरे को प्रेम करना। And appreciation. Fourth is appreciation. एक दूसरे को सराहना। And amnesty. और एक दूसरे को क्षमा करना। And attention. और एक पे तो ध्यान देना। If we are following this principle, definitely three cords will not be quickly broken. और इस तरह इस
नियमों को पालन करने के द्वारा एक तीन पेड़ का जो रस्सी के समान बिल्कुल वो टूटेगा नहीं। And whatever any conflict comes within a family, अगर ऐसा कोई समस्या जो परिवार में जब आता है don't broadcast to any person. और किसी व्यक्ति को भी उसको बताना नहीं, You try to solve within the four walls of your room. और आपके कमरे के उस चार दीवार के अंदर ही उसको समस्या को Kneel परिष्कार कर down लेना। and pray, ask God's wisdom. और घुटने पर आए प्रार्थना करे, प्रभु के ज्ञान की वो मांगे। James 1:5 tells us, और याकूब की पत्र एक अध्याय 5 वचन कहता if है, any man lacks wisdom, और किसी को ज्ञान की कमी है let him ask of God. और प्रभु से मांगे, Lord, I have this confusion or I have this problem, you give me wisdom. प्रभु जी ये समस्या है, ये परिस्थिति है, प्रभु आप मुझे ज्ञान दे। And don't the another important thing is the parents should not enter in their married life. और उनके पति पत्नी के उस वैवाहिक जीवन में माता पिता समाधान प्रभु शांति का राजा आश्चर्य काम का लादो काम का लमानी सरकार मालिक साष्टांग प्रणाम करते हैं भाई सिद्धू मतबिता इन दोनों को शादी के बाद में जैसे काना में शादी में आप आए थे ऐसे शादी में आपको आशीर्वाद किया है। आज रिसेप्शन का दिन ये है कि प्रभु सबको हमारा शादी हो गया, कैसा हो गया क्या हो गया क्या बताने के लिए आज एक साक्ष्य का वचन भी आपने दिया। सारे वचन को साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु, इनका जीवन को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार पर हर रोज़ सुबह से उठ कर शाम तक आपको महिमा करते हो प्रभु, आपके महिमा में बढ़ते जाने के सहायता करें, इनके सारी जरूरतों को भी पूरा करें। इन दोनों को आपने जोड़ा है, इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, इसे विश्वास करते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता राजा यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ। We come to present this evening in a very special way. Thank you for the God help us to see the great, wonderful things in the life of Brother Sidhu and also Tabitha. Now God has united them for the glory of God as they begin the journey, that they may see your presence in their life continuously. The purpose of unite them so that they may set apart as a godly family for the glory of God, as Aquila, Priscilla, Lord, so the life may be a life of service, and Elizabeth, Zachariah, a life of prayer. Lord, we want to see life of Joshua. As for me, my house, we will serve the Lord with all this motto that they may have in their life. Thank you for this lesson and the advice and counsel through the servant has brought us the second, the word of God, so clearly speaking to each one of us here how important it is in the Christian life to carry on. Lord, be with them and help them in all their life, that they may be able to glorify the name in all the midst of every situation. They have to face a lot of challenges. They must remember that they are not alone. The Creator of heaven and earth, as in the family, they may give priority for God every day, the first place to God, and so that their life may be a blessing to others. Wherever they have fellowship, the church may also bless. The family or the parents, they may also bless. And all the people, wherever they work, in the workplace, they are able to shine as the light for the glory of God. Commit them, spirit, body, and soul, loving care. Thank you for the people who also could come and witness and the married life.
కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు అందాల వరుడు పరిశుద్ధుడు చక్కని వధువు కన్యకు జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే పెరిగే నిరంతర సంతోషమే జరిగే పరిశుద్ధ వివాహమే పెరిగే నిరంతర సంతోషమే ప్రేమను పంచుకునే తోడుకై ఆశగా చూసే హృదయముకు ప్రేమను పంచుకునే తోడుకై ఆశగా చూసే హృదయముకు దేవుని దీవెనలే కురియగా ఆమని కుసుమములే విరియగా ముగిసే నిరీక్షణ సమయమే ముగిసే ప్రియమైన హృదయమే ఏర్పరచిన దీనమే మన కన్నులకు ఆశ్చర్యమే కళ్యాణమే వైభోగమే పరిణయమే మరి పెళ్లి సంబరమే మరణము తప్ప మరి ఏది విడదీయనిది బంధము మరణము తప్ప మరి ఏది విడదీయనిది బంధము వ్యాధి బాధ సంతోషంలో కలిమి లేని ఆరోగ్యంలో ప్రభువే ఒకటిగా దీవించెను మనులే అందుకు నియమించెను పరలోకములో నిర్ణయించెను నరలోకములో ఏర్పరిచెను కళ్యాణం